हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान में आप सभी का स्वागत है। जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, लगभग 1 घंटे तक आपकी क्लास चलने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करेंगे आप लोग की क्लास है इसको आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और अपने क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाइव लेकर के भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। ओके, तो प्लीज़ फ्रेंड्स फटाफट से सब लोग क्लास को अपने शेयर कर दीजिए। क्लास में आपको कम से कम 400 या 500 प्लस लाइव स्टूडेंट्स को लेकर के आना है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। बताइए कि विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर या फिर 27 सितंबर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग भी अपने क्लास को सपोर्ट करने के लिए क्लास को शेयर करते रहिए। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, 27 सितंबर। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल उनका सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस डैश को मनाया जाता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शंस हैं आपके 30 सितंबर, 29 सितंबर, 25 सितंबर या फिर 26 सितंबर। कमेंट करेंगे फटाफट से। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 30 सितंबर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन को मनाते हैं। तो प्रत्येक 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दुनिया के 8वें महाद्वीप का क्या नाम है जिसका नया मैप जारी किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपको चलिए बता दीजिए, डिस्कस कर लेते हैं। तो जिलोंडिया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन या गोंडवाना लैंड। तो दुनिया का 8वां महाद्वीप कौन सा है जिसका नया मैप जारी किया गया है। तो जिलोंडिया द्वीप है। ठीक है, जिलोंडिया द्वीप है जिसका नया मैप जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हाल ही में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं आपको, लखनऊ, चंडीगढ़, गुरुग्राम, नई दिल्ली। बताइए। चलिए, तो इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर फ्रेंड्स, तो नई दिल्ली में किया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो एमएस स्वामीनाथन जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ऑप्शन है आपके रक्षा, वित्त, कृषि या अंतरिक्ष। कमेंट करें। चलिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि। ठीक है, तो इनको हरित क्रांति के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन जी का जो है निधन हो चुका है और ये कृषि क्षेत्र से संबंधित थे। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में निम्न में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी जिसका नाम रखा गया है हाईकून का अनावरण किया है। तो हाईकून क्या है, तो ये घरेलू निर्मित पनडुब्बी है। इसका अनावरण किसने किया है। आपके ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन या ताइवान। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन नंबर डी, ताइवान, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो हाईकून का अनावरण ताइवान ने किया है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। क्लास आपकी है, शेयर आपको करना है, तो भाई रिक्वेस्ट यही करेगा कि आप लोग क्लास को मैक्सिमम शेयर करिए, ठीक है, ताकि क्लास में और भी बच्चे आ पाए, अपनी क्लास को आप लोग आगे तक लेकर के जा पाएँ। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, ढाका, लखनऊ या दुबई। तो बताइए भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया था, बताइए। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, लखनऊ। ठीक है, भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम हाल ही में भी लखनऊ में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में निम्न में से भारत की रैंक क्या है, बताइए। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शन है 100वां, 10वां, 40वां या 91वां, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 40वां। ठीक है, 40वीं स्थान है, 14th प्लेस है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। ऑप्शंस आपके फ्रेंड्स 30 सितंबर, 29 सितंबर, 25 सितंबर या फिर 26 सितंबर। ऑप्शंस आपके सामने, बताइए कि विश्व हृदय दिवस, ठीक है, तो विश्व हृदय दिवस किस तारीख को मनाते हैं, कमेंट करेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स प्रत्येक 29 सितंबर को, 29th ऑफ सितंबर, प्रत्येक 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 29 सितंबर। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में G20 सम्मेलन में आई जियोर्जी मेलोनी निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? चलिए अच्छा क्वेश्चन है। तो जियोर्जी मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया या फिर स्वीडन, कमेंट करेंगे फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इटली। ठीक है, तो ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जियोर्जी मेलोनी। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को निम्न में से किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी करने की मंजूरी दी है, फटाफट से कमेंट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, फेडरल बैंक, तो सही आंसर है। ठीक है, तो फेडरल बैंक में ये करने की मंजूरी दी गई है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फेडरल बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से कौन सा देश लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है? अच्छा प्रश्न है, तो कौन सा देश जो है लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, भारत, चीन या दक्षिण अफ्रीका। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, भारत। ठीक है, तो कौन सा देश लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत रहा है, इंडिया रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली मनिका बत्रा डैश भारतीय बनी हैं। चलिए तो प्रश्न अच्छा है, दोबारा से पढ़ लीजिए कि एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस के क्वार्टर में पहुंचने वाली मनिका बत्रा
कौन सी महिला बनी है, किस स्थान की? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, पहली महिला। ठीक है, ये क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है इसका, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा? तो निम्न में से किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा? अच्छा प्रश्न है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो कैमूर किस राज्य का जिला है? अगर आपको पता है तो इसका आंसर आपके बिल्कुल सामने है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। बताइए किस राज्य का टाइगर रिजर्व ये कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ठीक है, तो ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किसने किया? मतलब तो संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया? आपके ऑप्शन है विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो बताइए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने 2024 में अपने रक्षा खर्च में 70% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? बताइए तो किस देश ने 2024 में अपने रक्षा खर्च में 70% बढ़ोतरी की घोषणा किया है? आपके ऑप्शन है रूस, भारत, चीन या पाकिस्तान। कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो रूस ने 2024 में कि इसी वर्ष अपने रक्षा खर्च में 70% बढ़ोतरी की घोषणा किया है, जो कि बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय निशानेबाजों ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ डैश पदक जीता। तो कौन सा पदक जीता है? बताइए भारतीय निशानेबाजों ने कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कांस्य। तो आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं। चलिए फटाफट से इन्हीं 3 ऑप्शंस में से एक राइट आंसर है आपका। बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, स्वर्ण। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। ओके, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। आप लोग क्लास को प्लीज़ अपने शेयर करते रहिए ताकि क्लास में और भी बच्चे आ पाएँ। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग अपने क्लास को सपोर्ट करेंगे, आगे ले जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग भी एक बेटर फील करेंगे कि हम भी किसी जो चैनल को सपोर्ट कर पाए हैं। ओके, बाकी क्वेश्चंस का लेवल आप देख लीजिए कितने अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही लेकर के आते हैं, आप लोग खुद जानते हैं, है ना। तो भाई सपोर्ट करने में कुछ नहीं जाता है, आप लोग प्लीज़ क्लास को अपने सपोर्ट करिए। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश से 0-2 से हार के बाद भारतीय फुटबॉल टीम एशियाई खेलों से बाहर हो गई है? बताइए, आपके ऑप्शंस हैं कतर, सऊदी अरब, जापान या मलेशिया। तो किस देश से 0-2 से हार के बाद भारतीय फुटबॉल टीम एशियाई खेलों से बाहर हो गई है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। ओके, तो सऊदी अरब। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है,
कि निम्न में से कौन सी टेक कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो कुछ दिन पहले देखो आप लोगों के फ़ोन पे अचानक ऐसे मैसेज आए होंगे, है ना, जो कि अपने आप फ़ोन वाइब्रेट या अपने आप फ़ोन में रिंग बजना शुरू हुआ होगा। ठीक है, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा फ़ोन हैंग हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, अब यही बताना कि कौन सी ऐसी टेक कंपनी जो कि ऐसा कर रही थी, और कौन सी ऐसी टेक कंपनी है जो भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है। आपके ऑप्शन है TCS, अमेजन, गूगल या इन्फोसिस। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गूगल। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने पहाड़ी जिलों में एफसपा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। चलिए, तो ऑप्शंस क्या दिए गए हैं आपको फ्रेंड्स। ऑप्शंस आपके सामने, जैसे कि नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या त्रिपुरा। तो किस राज्य की सरकार ने पहाड़ी जिलों में एफसपा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, कमेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, कौन से जो है राज्य ने, तो मणिपुर राज्य ने बढ़ा दिया है। तो अगर आप फ्रेंड्स अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 महीने में किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो बताइए, RBI ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आपके ऑप्शंस हैं द कालूपुर कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक, द कपोल कोऑपरेटिव बैंक या SBC कोऑपरेटिव बैंक। बताइए, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, द कपोल कोऑपरेटिव बैंक। कौन सी बैंक है, तो द कपोल कोऑपरेटिव बैंक है। चलिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में मनीष जैन को होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड नियुक्त किया है। चलिए, अच्छा प्रश्न, दोबारा से प्रश्न पढ़ रहे हैं कि किस बैंक ने हाल ही में मनीष जैन को होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड नियुक्त किया है। आपके ऑप्शंस है एक्सिस बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक या ICICI बैंक। कमेंट करें फटाफट से। तो मनीष जैन को यस बैंक ने अभी हाल ही में होलसेल का कंट्री हेड नियुक्त किया है। ओके, सो ऑप्शन बी जिनका आंसर आया हुआ है बहुत सही उत्तर है, यस बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, तो हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के गया शहर में विश्व प्रसिद्ध पितृकच्छ मेला शुरू हुआ है। तो किस राज्य के गया शहर में विश्व प्रसिद्ध पितृकच्छ मेला शुरू हुआ है, बताइए। आपके ऑप्शंस क्या हैं। चलिए, ऑप्शंस आपके फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बिहार। क्लियर। तो बिहार राज्य में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, तो हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दिन को, ठीक है ना, तो प्रश्न है आपका फ्रेंड्स कि निम्न में से किस दिन को हिंदी पखवाड़ा का समापन हुआ। तो 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर या 28 सितंबर। तो किस दिन को हिंदी पखवाड़ा का समापन हुआ है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 30 सितंबर। तो किस दिन को हिंदी पखवाड़ा का समापन हुआ है, तो 30 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा के समापन हुआ, याद रखना है। क्लियर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ शेयर द क्लास। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब लोग भाई क्लास को अपने शेयर करिए, क्लास को सपोर्ट करिए। आपको नाम याद रखना है GS की खान। ठीक है, GS की खान जो है आपको नाम याद रखना है। और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं, जैसे आज हम करंट अफेयर डिस्कस करें रेगुलर। देखिए, करंट अफेयर तो रेगुलर चलता है आपका, रोज़ आपको मॉर्निंग में क्लास मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आज थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है
डेली बेसिस पे एक टॉपिक डिस्कस होता है, ठीक है, जैसे कि जनजातियाँ, राजधानी, वर्तमान में कौन क्या है, योजनाएं, इन सब से संबंधित एक टॉपिक डिस्कस होता है। एक आपका प्रैक्टिस सेट डेली डिस्कस होता है, ठीक है। इतना काम तो आपको पर डे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इतना हम थोड़ा धीमा इसलिए करते हैं, ठीक है, कम कंटेंट आपके लिए अभी हम करा पा रहे हैं, किस लिए आप लोग सपोर्ट थोड़ा कम करें, सपोर्ट करिए, ठीक है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस बेस्ट ही लेकर के आते हैं। ओके, क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट ही लेकर के आएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में कि हाल ही में किस देश ने सेना का नया इमेजिंग उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया, बताइए। तो इंडोनेशिया, ईरान, यूएई, पाकिस्तान, बताइए। तो किस देश की सेना ने नया इमेजिंग उपग्रह लॉन्च किया है, कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी ईरान, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो ईरान देश की सेना ने हाल ही में जो है ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईरान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं। तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं। आपके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया गया। तो 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर या 28 सितंबर। तो विश्व रेबीज दिवस हाल ही में कब मनाया गया है, बताइए। चलिए तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अगर आपने चुना है फ्रेंड्स अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स, 28 सितंबर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, याद रखना है कि 28 सितंबर को, कब, तो फ्रेंड्स 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया गया है। क्लियर, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में आई UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी, बताइए। तो UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक जो बुजुर्गों की आबादी है 20% हो जाएगी। चलिए बताइए, आपके ऑप्शंस हैं चीन, भारत, नाइजीरिया या पाकिस्तान, कमेंट करें। चलिए तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, भारत, ठीक है। भारत में 2050 तक जो बुजुर्गों की आबादी है 20% हो जाएगी। क्लियर, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया है, बताइए। तो किस राज्य की सरकार ने रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य ने समझौता किया है। अगर आप मेरे शेरों का, शेरनियों का जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, चलिए उत्तराखंड हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। तो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल या ओडिशा। तो किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, ओडिशा। तो किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है, तो ये ओडिशा राज्य की सरकार ने किया है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है,
वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। बताइए फ्रेंड्स कि 100%, तो 100% ODF कवरेज किस राज्य की सरकार ने हासिल किया है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो मेरे साथियों, मेरे शेरों, बताते रहिए फटाफट से, आंसर करते रहिए, मस्ती से के साथ पढ़िए, प्रेशर में क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम प्रेशर थोड़ी ना आपको दे रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में टाइम भी तो नहीं ले रहे हैं आपका ज़्यादा, फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस करें। तो मस्ती से पढ़िए, टेंशन क्या है कि किस चीज़ की टेंशन, क्यों पढ़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में, क्या है कि टेंशन ले रहे हैं। मेहनत करते रहिए, कोई नहीं है, कोई नहीं पाएगा भैया आपको, बस मेहनत करते रहिए। प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य की, सॉरी किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। बताइए, कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। जब क्वेश्चन हम आपके लिए लाने में प्रेशराइज जो है नहीं होते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, तो आप लोग पढ़ने में क्यों हो रहे हैं। चलिए ठीक है, हम सोचे कि हम अभी तो कितने अच्छे क्वेश्चन कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, हम लोग लाते हैं ना, कितना प्रेशर होता है, उसमें भी प्रेशराइज नहीं होते हैं। आप लोग क्यों हो रहे हैं। चलिए, तो भारत, जापान, अफगानिस्तान या अमेरिका, कमेंट करें। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान की जो मुद्रा है सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। अब कैसे बनी भाई ये तो नहीं पता, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने T20I में सर्वोच्च स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। बताइए, तो नेपाल, भारत, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका। तो किस देश ने T20 में सर्वोच्च स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, नेपाल। क्लियर, तो नेपाल ने बनाया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना घोषित की है। मेघालय, तमिलनाडु, असम, बिहार। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, बिहार। ठीक है, तो किस राज्य की सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना घोषित की है। तो बिहार राज्य की युवाओं के लिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मेरे शेरों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया गया है, ये मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के उन्मूलन हेतु तो जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाते हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 26 सितंबर। कब मनाते हो, 26 सितंबर को मनाते हैं। तो जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, विश्व बांस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर या 19 सितंबर। तो विश्व बांस दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, 18 सितंबर। याद रखना है आपको कि प्रत्येक 18 सितंबर को बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है, बैम्बू डे के रूप में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर या 19 सितंबर। कमेंट करें। देखिए, बांस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस ये दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं, यानी कि 18 सितंबर को। क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 18 सितंबर। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस दिन विश्व गेंडा दिवस मनाया गया? तो 20 सितंबर, 21 सितंबर, 18 सितंबर या फिर 22 सितंबर। तो किस दिन विश्व गेंडा दिवस मनाया गया है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 22 सितंबर। तो विश्व गेंडा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस के रूप में मनाया गया, याद रखना है। क्लियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं बोलता हूँ प्रेशराइज होकर मत पढ़िए। ठीक है, प्रेशर कुकर थोड़ी ना है कि सीटी मारना है। ठीक है, प्रेशराइज होकर मत पढ़िए। ठीक है, प्रेशर कुकर में क्या होता है भाई, 4 सीटी 5 सीटी या 3 सीटी जितना भी होता होगा, मुझे नहीं पता, उतना सीटी आ जाएंगे कि खाना बन जाएगा। तो ऐसा दिमाग में प्रेशर थोड़ी ना डालना है कि हाँ उसमें से भाप निकलेगी, उसमें से सीटी निकलेंगे, तभी वो अंदर जाके वो समझेगा या समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रेशराइज होके नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़िए। ठीक है, एक टाइम में समझ में नहीं आएगा, वीडियो को हटा, हम इस क्लास को या डिलीट तो करने जा नहीं रहे हैं, ना ही प्राइवेट करने जा रहे हैं कि भाई पहले पैसे दो, अभी पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वरना बाद में पढ़ोगे तो पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ तो होने जा नहीं रहा है, दोबारा से पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, चलिए, इसका आंसर बता दिया ना। हाँ, तो 22 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय या विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो भाई इसी बात पे क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कला क्रांति मिशन के लोगों का अनावरण किया है? तो कला क्रांति मिशन के लोगों का अनावरण किस राज्य की सरकार द्वारा किया गया है या किस राज्य के राज्यपाल द्वारा किया गया है? ऑप्शन है आपके मणिपुर, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, पश्चिम बंगाल। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है ना। चलिए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, इटली या कनाडा, बताइए। तो बताइए कि किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है, बताइए। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन नंबर डी, कनाडा, बिल्कुल सही आंसर है कनाडा हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 आयोजित किया जाएगा? तो बताइए, युद्ध अभ्यास 2023 किसके मध्य आयोजित किया गया है? ठीक है, हाँ ये याद आया, ये सैन्य अभ्यास पूछा जा रहा है ना, तो पूरी की पूरी क्लास, ठीक है, पूरी फुल क्लास आपके इसी चैनल यानी कि जीएस की खान पे पड़ी हुई है। प्रमुख सैन्य अभ्यास के नाम से पड़ी हुई है। जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं, जितने भी ऑपरेशंस चलाए गए हैं, इन सबसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब डिस्कस किए गए हैं। आप वीडियो जरूर देखें, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चैनल पे क्लिक करिए, नाम वाले लोगों पे, उसके बाद में वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें से आपका ये होगा। बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। ठीक है, सैन्य अभ्यास वर्तमान में कौन क्या है, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, इसके अलावा क्या बोलते हैं, नदियां और बांध, ठीक है, पड़ोसी देश, देशों की संसदों के नाम, बहुत डिस्कस किया है। जीएस की पूरी खान का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पूरा मतलब कमी ही ना हो, वही बात है ना। तो हम तो वही कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो ये ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए वीडियोस को जरूर देखिए। तो सैन्य युद्ध अभ्यास 2023 कहाँ पे, सॉरी किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो ये अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है? ऑप्शन हैं आपके बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका। तो बताइए किस देश ने रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, ठीक है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका
इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की रेसलर अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? बताइए। तो रेसलर जो है अंतिम पंघाल, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत या कांस्य? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य। क्लियर? तो कांस्य पदक जीता है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है, याद रखना है आपको। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस शहर में नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ हुआ है? सॉरी, हाल ही में किस शहर में, ठीक है, किस शहर में नदी उत्सव का चौथा संस्करण हुआ है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं शिमला, दिल्ली, गांधीनगर या रांची। तो किस शहर में नदी उत्सव का चौथा संस्करण हुआ है? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स आप लोग अपने होमवर्क में देंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप लोग अपने होमवर्क में हमको देंगे। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए कि निम्न में से किस दिन से, ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, कि निम्न में से किस दिन से देश में सभी सूचित जन्म और मृत्यु को केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा? अच्छा प्रश्न है। तो किस दिन से देश के सभी सूचित जन्म और मृत्यु के केंद्र मृत्युओं को केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा? ऑप्शन है आपके 1 दिसंबर 2023, 1 अक्टूबर 2023, 1 जनवरी 2024 या 1 जून 2024। कमेंट करें। तो ये कब से किया जा रहा है फ्रेंड्स? याद रखना है 1 अक्टूबर 2023 से, ठीक है। तो ये 1 अक्टूबर 2023 से किया जा रहा है। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मानते हैं हम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। बताइए। चलिए तो ये जो है ओडिशा राज्य की सरकार ने ऐसा शुरू किया है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, यानी कि ओडिशा, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, तो ओडिशा राज्य की सरकार ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है। क्लियर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? वेरी गुड क्वेश्चन। ऑप्शंस क्या हैं आपके? चलिए, तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड या कर्नाटक। तो किस राज्य की सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, कर्नाटक। ओके, तो कर्नाटक राज्य की सरकार ने ऐसा शुरू किया है। क्लियर? कर्नाटक। तो अगर आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में ओबैदुल हसन को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ओबैदुल हसन को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश या मालदीव। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ठीक है, तो अबैदुल हसन को बांग्लादेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक कहाँ स्थित है? तो दिल्ली, मुंबई, नोएडा, नागपुर। तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक कहाँ स्थित है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी,
नोएडा। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है, नोएडा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया, हाल ही में निम्न में से किसने नौ वंदे भारत को हरी झंडी दिखा के उनका शुभारंभ किया? बताइए, तो किसने जो है नौ वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर उनका शुभारंभ किया है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में नौ वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर उनका शुभारंभ किया है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? बताइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? फटाफट से बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, मध्य प्रदेश। क्लियर, तो कहाँ पर रखी गई है? तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में रखी गई, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से कौन सा मंत्रालय OIML यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट से जुड़ा है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दोबारा से पढ़ रहे हैं, शेरों परेशान मत होइए, बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं फिर से बोलो, मैं ना ही इस क्लास को डिलीट करने जा रहा हूँ, ठीक है, और ना ही मैं इस क्लास को प्राइवेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्लास पढ़ी रहेगी, सभी क्लासेस पढ़ी रहेंगी, जो समझ में ना है दोबारा से देख लीजिए। हाँ, एक कॉपी पे ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर नोट करते चलिए। ठीक है, अभी हमने 36 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और फिर से हम क्वेश्चन नंबर 1 से आ गए हैं, जो कि 17 क्वेश्चन पे आ गए हैं। ओके, तो क्लासेस क्या करिए, क्वेश्चन नंबर्स को नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए, या तो अभी क्लास का जो टाइम है, कितने सेकंड की क्लास हो गई है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ से, कितना हो गया 42 मिनट और 721 सेकंड की हो चुका है। ठीक है, इतने पर से क्लास देख लीजिएगा। चलिए, तो अगर हम बात करें कौन सा मंत्रालय OIML से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उपभोक्ता मामले मंत्रालय एवं खाद्य वितरण मंत्रालय। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में टाटा स्टील किस देश में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी? तो टाटा स्टील किस देश में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी? बताइए, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, जापान। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की कि हाल ही में टाटा स्टील किस देश में 1.2 अरब यूरो का निवेश करेगी, तो ब्रिटेन में निवेश करेगी। क्लियर, तो ऐसे में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके लिए कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक फंड देगा? यानी कि हाल ही में किस देश को सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक फंड देगा? बताइए, ऑप्शंस क्या हैं आपके? चलिए, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या ओडिशा। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। क्लियर, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, ओडिशा फंड देगा, ओडिशा को फंड देगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? बताइए, आपके ऑप्शन है यूक्रेन, भारत, स्लोवाकिया या आर्मेनिया। तो किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, भारत ने ऐसा फैसला किया है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, भारत। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय विश्व सर्पदंश जागरूकता दिवस डेज को मनाया गया? तो क्या आप जानते हैं? देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। ठीक है, सबसे पहला आंसर इस क्वेश्चन का कौन करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन भी है, मैं इसको नया क्वेश्चन नहीं कहूँगा। ठीक है, क्योंकि हर साल ऐसा होता है। बताइए।
ठीक है। तो विश्व सर्पदंश जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये 19 सितंबर को मनाया गया, याद रखना है। कब फ्रेंड्स? तो 19 सितंबर को ये मनाया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा किस जो है राज्य ने किया है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ने। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए तेलंगाना ने किया है। देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया, हाल ही में आईसीसीआर ने निम्न में से किस राज्य में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है? बताइए, तो वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किस राज्य की सरकार ने किया है? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किसने किया? तो बिहार राज्य की सरकार ने किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक सेकंड फ्रेंड्स, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? चलिए बताइए कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर या फिर 19 सितंबर। बताइए। तो 19 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है फ्रेंड्स? तो ये 19 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, 19 सितंबर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस जगह प्रधानमंत्री ने यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है? तो किस जगह ने प्रधानमंत्री ने किस जो है जगह को यशोभूमि समर्पित किया है? भोपाल, दिल्ली, बेंगलुरु या रांची। प्रश्न दोबारा से पढ़ लीजिए, हाल ही में निम्न में से किस जगह प्रधानमंत्री ने यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है? तो ये दिल्ली। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमें बी आ रहा है, दिल्ली, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार अवशेष मुक्ति बासमती चावल खेती का पलायन प्रोजेक्ट शुरू करेगी? तो कौन से राज्य की सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी? बताइए। ऑप्शन है आपके मणिपुर, सिक्किम, पंजाब, मेघालय। पंजाब, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप जीता? चलिए, तो अभी हाल ही में 8वीं बार एशिया कप किसने जीता हुआ है? तो फ्रेंड्स ये याद रखना है, ये एक सेकंड में बता, हाँ भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत ने। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की जो घोषणा किया है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस डैश को मनाया गया? इंटरनेशनल पीस डे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, 21 सितंबर। ठीक है, 21 सितंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा और विज्ञान पर भारत और मलेशिया के बीच 10वीं बैठक निम्न में से किस शहर में आयोजित हुई है? बताइए। तो 10वीं बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? नई दिल्ली, चंडीगढ़, गांधीनगर या बेंगलुरु? चलिए, तो विज्ञान, रक्षा और विज्ञान पर भारत और मलेशिया के बीच जो 10वीं बैठक है ये किस शहर में आयोजित हुई है? तो वेरी गुड फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए चुना हुआ है, नई दिल्ली, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एडॉप्ट अ स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश दिया है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन ये है, योजना भी अच्छी है। तो एडॉप्ट अ स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश किस राज्य की सरकार ने दिया है?
महाराष्ट्र की सरकार ने, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस शहर में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी खोली गई है? चलिए दिल्ली में ट्रांसजेंडरों को समर्पित भारत की पहली ओपीडी खोली गई है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यापारी कल्याण दिवस किस राज्य की सरकार ने जो है 29 जून को घोषित किया है? उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। ये क्वेश्चन यूपीपी वालों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको घोल के पी जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया है? चलिए गुजरात में पाया गया है। कहाँ पे? गुजरात में दुर्लभ धातु जो वेनेडियम है पाया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 21 साल से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो किस राज्य सरकार ने 21 साल से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है, बताइए? ये कर्नाटक, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में थिएटरी माथो, ध्यान से पढ़िए, हाल ही में थिएटरी माथो ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? तो थिएटरी माथो ने भारत के किस जो है देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है, बताइए? तो वेरी गुड फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस। क्लियर, फ्रांस इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास थी करंट अफेयर की, इसमें इतने क्वेश्चंस थे। तो हम आशा करेंगे जो क्लास है फ्रेंड्स आप सबको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर के आए थे, और आगे भी यही ऐसे ही लाते रहेंगे, यही हमारा प्रयास है। तो फ्रेंड्स आशा करेंगे क्लास जो है काफ़ी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। तो जो लोग क्लास में अभी आए हुए हैं, क्लास को अपने स्टार्टिंग से जरूर देखें। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स जिन भी लोगों ने क्लास को अपने लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दें। जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स क्लास को अपने शेयर नहीं किया है, वो सभी लोग क्लास को अपने शेयर भी कर दें। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स फटाफट से सब लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।